राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। ऐसे कृपा करो कृपामयी राधे, ऐसे कृपा करो कृपामयी राधे, तुम्हें भूलो नहीं पल छिन्न आधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। तुम तो ब्रज रस अम्बुधि राधे, तुम तो ब्रज रस अम्बुधि राधे, एक बूंद पिला दे मोहि राधे। तू तो ब्रज रस अम्बुधि राधे, एक बूंद पिला दे मोहि राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गो सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुरुवर निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से हनुमान जी महाराज की ब्रह्म भावन भाव में सन्निधि में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री शरण में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। वराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुर धर सुधिया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज शरद पूर्णिमा, वस्तुतः 4 विशेष रात्रियां हैं। एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात भगवान ने जागरण किया, और एक प्रबोधिनी एकादशी की रात भगवान जगे तो जागरण किया।
ये शरद पूर्णिमा की रात्र भगवान ने जागरण किया, क्योंकि अमृत मंथन से जब समुद्र निकला, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। आज के ही दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा, प्रकट होती। इसको काजोरी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो कोजागरी, जब लक्ष्मी देवी की दृष्टि पड़ी ना पृथ्वी पर, तो उनको पहले यही लगा कौन जग रहा है, कोजागर, कौन जग रहा है। इसलिए ये कोजागर पूर्णिमा भी हुई। दरिद्रता का नाश करे, धन धान्य से संपन्न करे। ऐसी। और जन्माष्टमी की रात में तो मानो एक श्री कृष्ण प्रकट हुए, पर शरद पूर्णिमा के दिन कितने कृष्ण प्रकट हुए उसकी गणना नहीं हो सकती। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। आज 16 कलाओं से पूर्ण होता है। खीर बनाकर भगवान को, खीर बनाकर पहले तो रात भर चांद के प्रकाश में रखकर उसको अमृत तुल्य बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। तो उसमें आयुर्वेद की भी दृष्टि से शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अमृत निकला तो भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिला दिया, फिर भी अमृत बच गया। अमृत क्यों बच गया? क्योंकि अमृत पूर्ण तत्व है। अमृत की जो प्रकृति है वही पूर्णता की है। अब शून्य में से शून्य निकालें तो शून्य, पूर्ण में से पूर्ण निकालें तो पूर्ण, जो बचा वो भी तो पूर्ण है। तो ये हुआ कि बचे हुए अमृत का क्या किया जाए। तो निर्णय हुआ सभा में कि ये अमृत चंद्रमा को सौंप दिया जाए। चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुआ है, चंद्रमा को सौंप दिया जाए। जब जरूरत होगी ले लेंगे। अमृत चंद्रमा को दे दिया गया, इसलिए चंद्रमा का नाम पड़ गया सुधाकर। और जिसके पास सुधा है, अमृत, वो अमृत चंद्रमा के पास आज भी सुरक्षित है। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो चंद्रदेव अमृत, उस अमृत के साथ उदित होते हैं। और चांद की चांदनी तो होती है प्रकाश, पर आज पृथ्वी पर उस अमृत की ऊर्जा होती है, बरसती है। इसलिए आज की रात चंद्रमा का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसे परम पावन ये शरद पूर्णिमा, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, बहुत महत्व है इसका। सबको शरद पूर्णिमा की खूब खूब बधाई है जी, खूब शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। ऐसा सुंदर और भगवान श्री कृष्ण के महारास की रात्रि, पर उससे पूर्व बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास महोत्सव भी चल रहा है। तुलसी मैया का कुछ गुणगान, और सबसे बढ़कर तो पूरे कार्तिक मास में यही है कि नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तनवंती सुकृतम बने। तो वो नवधा भक्ति क्या हो है कि जिससे मनुष्य हजारों करोड़ों युगों तक, वर्षों तक नहीं, युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करे। तो दृष्टा स्पृष्टा तवा ध्याता कीर्तता नामतः स्तुता, रूपिता से चिता नित्यम पूजिता तुलसी नता। तुलसी मैया का दर्शन, उनका स्पर्श, उनकी महिमा का उच्चारण, तुलसी जी पर ध्यान,
उनको प्रणाम करना, उनके विषय में श्रवण करना, उनका रोपण, उनका सेवन, उनका पूजन, नित्य प्रणाम, परिक्रमा, भोगराग, आरती। जीव और भगवान केशव को दामोदर मास है, तो भगवान दामोदर को पुष्प के रूप में तुलसी दल इस मास में इतनी महिमा है उसकी, सब पुष्पों और पत्रों से बढ़कर। कार्तिकेय सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत, तुलसी दल पुष्पाणी यच्छन्ति जनार्दने। ऐसी बड़ी भारी तुलसी मैया की महिमा। तुलसी जी का स्मरण करने मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी स्मरणेनैव सर्व पापम विनश्यति, और स्मरण कर लिया तो सारे पाप समाप्त, और स्पर्श कर लिया तो तुलसी स्पर्श नैव नश्यन्ति व्याधि यो नृणाम। केवल स्पर्श कर लिया जाए तो सारी व्याधियों से मनुष्य मुक्त हो जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब तुलसी देवी के पत्र में आश्रय ग्रहण करके निवास करते हैं। कोटि ब्रह्मांड मध्येषु यानि तीर्थानि भूतले, तुलसी दल माश्रित्य तान्येव निवसन्ति वै। कोई श्रद्धा भक्ति से तुलसी जी की सेवा करे तो उसके द्वारा सारे तीर्थ स्थान ब्रह्मा से लेके सारे देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। सेवितास्ति तीर्थाश्च देवा ब्रह्म दयास्तथा। कब? जब तुलसी में सेवते यस्तु भक्ति भाव समन्विता। भक्ति भाव से तुलसी मैया का पूजन होवे, सेवा होवे, तो सभी को उस मनुष्य के द्वारा सब देवताओं का, सबका यजन पूजन सेवन हो जाता है। इतनी महिमा है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। अच्छा, एक चीज और है, प्रदीपम यस्तु संध्यायाम। शाम के समय अगर तुलसी जी के पास कोई दीप प्रज्वलित करता है, प्रदीपम यस्तु संध्याम स्थापये तुलसी तले स याति मंदिरम विष्णु कुलकोटि समन्विता। शाम के समय यदि कोई मनुष्य तुलसी जी के जड़ के पास दीपक रख देता है, वो अपने करोड़ों पारिवारिक सदस्यों के साथ भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। 1000 घड़े अमृत से भगवान को नहलाया जाए, उनको तृप्ति नहीं होती। और मनुष्य अगर तुलसी का एक पत्र उनको अर्पित कर दें तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। और जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। तुलसी पत्र तो यम च मृत्यु काले च यो लभते नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति ब्रह्म वैवर्त प्राण के प्रतिकरण। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की महिमा का अंत नहीं है। कारण भगवान को अतिशय प्रिय है। अतिशय प्रिय है तुलसी जी। और आज महाराष्ट्र की रात्रि मानो शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन, ये शरद पूर्णिमा का महान महोत्सव श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने रमण रेती पर जमुना पुलिन पर आज की ही रात्रि में महारास किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः
वीक्ष्य अरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तडोजुराजः कुकुबः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्न ऋणेन शान्तमयी सचरणनीणां तगाच्युचो मृजिनः प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप ही है। एक एक अक्षर, एक एक स्कंद परमात्मा का हृदय है। हृदय में 5 प्राण निवास करते हैं। तो महाराज की जो लीला हुई, इसके भी भागवत में 10वें स्कंद में 5 अध्याय हैं और इसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत के 5 प्राण, रास पंचाध्यायी। महापुरुषों ने माना कि रास लीला भागवत का फल है, क्योंकि शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन है। कथा तो गंगा किनारे हो रही थी, सुखदेव जी कर रहे थे। कमर पे करदनी नहीं तो लंगोट कहाँ से होगी। अरे उन्हें सारा जगत ही ब्रह्म रूप दिखता है। ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण है श्री सुखदेव जी महाराज की। और फिर जहाँ ज्ञान निष्ठा पूर्ण हो जाती है तो जगत नहीं रहता, वो ईश्वर बन जाता है। और रासलीला कोई स्त्री पुरुष के मिलन की कथा तो है नहीं। हाँ, जीव ब्रह्म के मिलन का वर्णन है। प्रायः होता है गोपी शब्द कहो तो स्त्री, एक स्त्री का भाव आ जाता है, स्त्री का शरीर दिखाई पड़ता है। चीनी से ही करेला भी बनाया जाए तो देखने में करेला जरूर दिखे, पर कड़वापन तो होगा नहीं। तो गोपियों का आकार स्त्री जैसा कुछ जरूर दिखाई देता है, पर उनमें स्त्रीत्व तो नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने गोपी शब्द के अनेक अर्थ किए। गोपायति श्री कृष्ण इति गोपी, जिसके शरीर में कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं है, उसको गोपी कहते हैं। गोपियों ने मन से सर्वस्व त्याग कर दिया और उसी मन में परमात्मा के स्वरूप को स्थिर कर लिया। और भागवत में तो गोपी शब्द का अर्थ परमात्मा को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, उसी को गोपी कहा गया है। मानो प्रभु मिलन की जो तीव्र भावना है, वो ही गोपी है। गोभी पिबति इति गोपी, गोभी इंद्रिया भक्ति रसम पिबति, मानो जो अपनी हर इंद्रिय से भक्ति रस का पान करे, हर इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दे, वो गोपी। तो गोपी ना तो कोई स्त्रीत्व का प्रतीक है, न श्री कृष्ण किसी पुरुषत्व का प्रतीक है। वो तो पुरुषोत्तम परमात्मा है और गोपी शुद्ध जीव है। ये रासलीला शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन की कथा, और इसी को भागवत का फल कहा गया, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा को प्राप्त करके ही पूर्ण हो सकता है। जीव मात्र भगवान का ही अंश है। भगवान ने बंशी बजाई। श्री डोंगरी जी महाराज तो कहते हैं कि आज भी प्रभु की बांसुरी बज रही है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से सब जीवों को बुलाते हैं, तो गोपियों को भी बुलाते हैं। ये जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाकर जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आनंद मैं दूंगा, आनंद संसार में नहीं है। तो आनंद तो डोंगरी जी महाराज कहते हैं कि किसी स्त्री के पास नहीं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं, आनंद तो भगवान जीव को देते हैं।
मेरा जीव मुझसे अलग हुआ, वो मेरे पास आवे, इस भाव से भगवान आज भी, ऐसा महापुरुषों का विचार है, भगवान बंशी बजाते हैं। जैसे भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अप्राकृत है, दिव्य है, गोपियों का स्वरूप भी अलौकिक है, अप्राकृत है और दिव्य है। क्यों? भगवान के सतत ध्यान से उनका भगवान जैसा दिव्य स्वरूप हो गया। गोपियाँ ऋषि रूपा हैं। वेद के आचार्यों ने गोपियों के अनेक प्रकार की गोपियों का गोपियों के अनेक प्रकार के अवतार बताए। पूर्व जन्म के महान महान ऋषि गोपी बन के आए। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करते हैं, पर काम तो छोड़ता नहीं, सताता है। ऋषि थक जाते हैं। अगर ये काम श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाए, परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए, तो ये पतन करने वाला ना रहे। अगर उस काम का विषय परमात्मा बन जाए तो जीव निष्काम तो बन ही जाता है। जो एक बार भगवान से मिल लेता है वो फिर उनसे अलग तो हो नहीं सकता, भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। जो ऋषि रूपा गोपियां हैं वो काम को श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करती हैं। बड़े बड़े ऋषि गोपी बनकर आए। उसके लिए उन्होंने व्रत किए। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारे का, दशम स्कंद के 22वें अध्याय में गोपियों को देखो कुमारिका कहा, मानो 4-5 वर्ष की कन्याओं को ही कुमारिका कहा जाता है। शास्त्र सम्मत बात तो यही है। और 4-5 वर्ष की अवस्था से ही वो माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं कि श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो। गोपियों की संख्या अधिक है, पर सबको रास में प्रवेश नहीं मिला। किसी का अंतिम जन्म है, जिसकी वासना का पर्दा प्रभु ने दूर किया है और जिस जीव को परमात्मा ने अपनाया है, वही जीव रास में आता है और वही लीला दिव्य है और फिर वही मधुर है। श्रीधर स्वामी ने भी भागवत जी की टीका में बड़ी, भागवत तो परमहंसों की संहिता कही गई, ऐसे सुंदर सुंदर रामावतार में कामदेव ने अनेक बार ऐसा अवसर उपस्थित किया है जिससे कि राम जी की आंखों में या उनके मन में कोई विकार आ जाए, पर अरे वो तो निष्काम है, निर्विकार है, सर्वदा सावधान है, अपना धनुष बाण तैयार रखते हैं। कामदेव को लगता है रामावतार में मेरी हार हुई है, पर रामावतार में नियम भी तो था प्रभु का, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखूंगा। तो कामदेव का मर्दन भगवान राम ने किया अपनी मर्यादा में रहकर। भगवान तो आदर्श रखते हैं, ईश्वर के लिए मर्यादा, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को, मध्य रात्रि को, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जमुना पुलिन पर मिलूंगा, काम आकाश में खड़ा था कामदेव। सोचता है आकाश में खड़े होकर श्री कृष्ण को काम बाण मारूंगा। अरे भगवान श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी हैं और भगवान शिव जी के माथे पर वो गंगा जी हैं। इन दोनों का ही काम क्या बिगाड़ सकता है? अधीन नहीं हो पाया, काम का कुछ नहीं चला। अच्छा, भगवान ने गोपियों से कहा था तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मैं तुमसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलूंगा। अच्छा, सुखदेव जी महाराज को भी समाज के सामने रास लीला की कथा कहने में थोड़ा संकोच हुआ। सोचने लगे
रासलीला की कथा कहूँ या नहीं, क्योंकि समाज में बैठे हुए सब जीव अधिकारी जीव नहीं होते। तो ऐसा सोचकर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा रानी का स्मरण किया, क्योंकि पूर्व जन्म में सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के निकुंज के सुख थे, तोता, और निकुंज में गोपियों के साथ प्रभु क्रीड़ा करते हैं। सुखदेव जी महाराज सारे दिन श्री राधे राधे करते रहते हैं। तो सुन सुन के कि राधे राधे करता है, श्री राधा रानी ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया, श्री जी के चरणों में वंदना करता है, उसको उठाकर अपने हाथ में ले लेती है, फिर राधे राधे बोलने लगता है वो। श्री जी कहती है, राधे ती मावद, कृष्ण कृष्ण बोल। मानो समझा रही है, राधे राधे मत बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। ठाकुर जी उसी समय आ जाते हैं। श्री जी कहती है, ठाकुर जी से ये तोता कितना मधुर बोलता है। और इतना कहते हुए प्रभु के हाथ में श्री जी ने उस तोते को दे दिया। तो श्री जी ने सुखदेव का संबंध किससे कराया? परमात्मा से, ब्रह्म से। तो श्री सुखदेव जी महाराज का ब्रह्म संबंध परमात्मा से किसने कराया? श्री जी ने। तो सुखदेव जी महाराज की गुरु कौन है? श्री जी हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जैसे गुरु जी शरणागत करके जीव को परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, आज श्री जी ने ठाकुर जी के हाथ में सुखदेव को दे दिया। सुखदेव जी की सदगुरु हैं श्री राधा रानी, इसलिए सुखदेव जी ने उनका नाम, अपने गुरुदेव का नाम उच्चारण वैसे भी नहीं करना चाहिए। भागवत में श्री राधा नाम का स्पष्ट रूप से कहीं उच्चारण नहीं किया। इसलिए श्री जी का नाम भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, गुप्त रीति से 2-3 स्थानों पर लिया गया है। सभा में नाम लेने से सुखदेव जी को संकोच होता है, रासलीला की कथा सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, इसलिए श्री जी का स्मरण किया। श्री जी ने कहा, बेटा तू कथा तो सुना पर विवेक से सुनाना। तो भगवान अभी तारात्रि है, परिपूर्ण आनंदमय भगवान श्री कृष्ण, ये लीला गोपियों को परमानंद देने के लिए की। योग माया का आश्रय लिया, बंशी बजाई, गोपियों को बुलाया, बंशी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी, परमात्मा से मिलने की तीव्र भावना लेकर दौड़ी। और जब दौड़ी, भगवान क्या कहना है, सुखदेव जी कहते लिम पंतया परमिजंत युन्या अजंत्य काश्च लोचने। किसका कैसा है? व्यस्तस्त वस्त्राभरणा, सब अस्त व्यस्त, क्या श्रृंगार करके दौड़े। उनको तो बंशी सुनाई पड़ी और दौड़ पड़ी। और ये जो सुखदेव जी ने उच्चारण किया व्यस्तस्त वस्त्राभरणा, इससे पता चलता है गोपियों में स्त्री भाव नहीं था और रासलीला में किसी स्त्री को प्रवेश नहीं मिला। वहाँ शुद्ध जीव ही जा सकता था, जिसकी वासना का पर्दा दूर हो गया। इसलिए भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया आने पर। स्वागतम यो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। महाभागा, महाभाग्यशाली हो तुम लोग, स्वागत करते हैं प्रभु। वैसे भी भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा जहाँ है वो भाग्यशाली है। इस प्रकार गोपियाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि को जमुना पुलिन पर आई और वहाँ बड़ा वार्तालाप भी हुआ। प्रभु ने आश्वासन दिया कि भाई मैं निष्ठुर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ, पर मुझे धर्म प्रिय है ना, मैं धर्म का ही स्वरूप हूँ ना।
पर वही सोचने की बात है, गोपियाँ कहती हैं हमारा मन शुद्ध है इसलिए आप मिलो। धर्म का फल तो पापनाशी होता है और पापनाश का फल है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। और फिर उस परमात्मा से मिलने के बाद धर्म पालन करने की क्या आवश्यकता है? फल हाथ लग जाए तो कोई वृक्ष को पकड़ता है क्या? बड़ा तर्क किया गोपियों ने प्रभु से, बड़ा सुंदर तर्क किया। रास पंचाध्यायी की लीलाओं का इतना विस्तार है, मानो किसी तरह प्रभु को प्रसन्न कर लिया अपनी वाणी से। ठाकुर जी की बोल बंद। अंततः प्रभु को कहना पड़ा, सखियों तुम्हारी वचन बहुत सुंदर है, तुम्हारी इच्छा क्या है? भागवत की भाषा तो समाधि की भाषा है। गोपियां प्रेम की कामना करती है। अब ये तो माधुर्य और श्रृंगार की लीलाएं हैं। भगवान विचार करते हैं इन गोपियों में कितनी आतुरता है। अब मैं इनसे मिलूं और मिलने के क्रम में जिसकी अंतिम बारी होगी, कथा हो सकता है तब तक वो अपने प्राण ही छोड़ दे। इसलिए प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप धारण कर लिए और अनुभव कराया उन गोपियों को कि मैं तेरे साथ ही हूँ। कहते हैं जन्माष्टमी में तो एक श्री कृष्ण प्रकट हुए, जन्माष्टमी की अर्धरात्रि में। शरद पूर्णिमा को रात्रि में कितने कृष्ण प्रकट हुए इसकी गणना नहीं हो सकती। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का बहुत भारी महत्व है। हजारों वर्षों से भगवान से बिछड़ा हुआ जीव प्रभु के पास आता है, भगवान उसको भुजाओं में भरकर आलिंगन देते हैं। गोपी और श्री कृष्ण का यह मिलन जीव और ईश्वर का ही मिलन है। अंशी और अंश एक हो जाए। गोपी के हाथ में भगवान आ गए। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर रास पंचाध्यायी की कथा करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया, अपने विमान से दर्शन हुआ, साड़ी पहनने वाली कोई गोपी है ही नहीं, ये तो सब पीतांबरधारी श्री कृष्ण है। उनको विश्वास हो गया कि ये मिलन लोक विरुद्ध नहीं है, अत्यंत शुद्ध है। ब्रह्मा जी ने साष्टांग वंदन किया, रास बिहारी सरकार की जय जयकार की। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। और कभी कभी प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि पीतांबरधारी कृष्ण दिखाई नहीं देते, सब गोपियां ही दिखाई पड़ती हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण एक बार दर्शन कराते हैं तो सब श्री कृष्ण, उनके सिवाय कुछ नहीं। फिर जो दर्शन कराते हैं तो पीतांबरधारी कृष्ण नहीं, वहाँ तो सब साड़ी पहनने वाली गोपियाँ। मानो ये रास की लीला जो है पूर्ण अद्वैत की कथा है, पूर्ण अद्वैत। इसलिए भगवान के जो अनन्य माधुर्य श्रृंगार के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही इन लीलाओं का रहस्य समझ सकते हैं। एक गोपी के साथ सामान्य रूप से एक श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता है। ब्रह्मा जी आए तो नारद जी कैसे नाम है, सब आएंगे। रास की लीला शुद्ध जीव और परमात्मा के मिलन की लीला है। कहते हैं श्रीधाम वृंदावन में यदि कोई जीव रोने लगे तो श्री जी वहां तुरंत पहुंच जाती हैं। नारद जी को प्रवेश नहीं मिला, राधे राधे करके रोने लगे थे, श्री जी को दया आ गई। अरे आनंद में वृंदावन में कोई रोता नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म भी नाचता है। श्री जी पूछती भाई तू क्यों रोता है, क्या हो गया? हाथ जोड़कर रोते रोते नारद जी कहते हैं मुझे अंदर आना है, ये सखियाँ मुझे रोकती हैं। श्री जी की आज्ञा मिल गई, राधा कुंड में स्नान किया, अलौकिक गोपी भाव पैदा हो गया, नई नारदी गोपी बनकर आ गए। भगवान शिव आए। इन सब लीलाओं
कैसी सुंदर लीला है। भगवान शिव ने महारास में भाग लिया। बीच के प्रसंग में भगवान ने गोपियों के प्रेम, हृदय के प्रेम को और बढ़ाने के लिए अपना कुछ काल के लिए वियोग दिया। गोपियों से सहन नहीं हुआ, वहाँ गोपी गीत प्रकट हुआ जिसमें भगवान की लीला चरित्र ही प्रकट भय। तासाम तत्सौभ गमद वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयति। अंतर ध्यान भगवान हो गए। अंतर ध्यान होने का अर्थ भी यही होता है कि अंदर ही छिप गए, उन गोपियों के अंतर्हित हो गए। मानो अब जीव के भीतर रह के उसका हित कल्याण मंगल करेंगे। भगवान गोपी गीत के समय गोपियां बाहर ढूंढती हैं, पर भगवान उनके हृदय में ही छिपे हुए हैं। और जब अभिमान का पर्दा हटा, क्योंकि जीव को भी भगवान से एकीकार हो जाए तो उसको भी अभिमान हो जाता है। प्रभु से मेरा मिलन हुआ, प्रभु को मेरा पक्ष है, वो अभिमान गोपियों को हुआ। अब उससे कौन बच सकता है, पता ही नहीं पड़ती। और भगवान को अभिमान तो एकदम सुहाता नहीं। पीछे ज्ञान के मार्ग में तो ध्यान प्रधान है, पर भक्ति के मार्ग में स्मरण और कीर्तन प्रधान है। गोपियां स्तुति करती हैं, जिसको महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयते धीरा शश्वदत्रि दयित दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सर्वस्वं त्वं विचिन्वते। जयति दे भगवान की स्तुति है। जब से प्रभु आपने जन्म लिया इस ब्रजभूमि में, कितनी महिमा बढ़ गई इस ब्रज की, खूब बढ़ाया आपने, बैकुंठ से भी बढ़ गई। बैकुंठ में ऐश्वर्य है, ब्रज में प्रेम है। और जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ संकोच नहीं होता। ये रासलीला तो शुद्ध प्रेम की लीला है। कन्हैयालाल पीढ़ा उठाते हैं, पाटला पीढ़ा भारी है तो उठ नहीं पाता है। क्यों? कन्हैया अत्यंत कोमल शरीर है उनका। तर्जनी पर गिरिराज गोवर्धन को तो धारण कर सकें, पर जब लीला करें तो ये दिखावें एक पीढ़ा भी मुझसे नहीं उठ सकता। पीढ़ा तो उठ नहीं पा रहा है, पर माखन का लोभ है, लालच। इतना भारी पीढ़ा है कि रास्ते में हाथ से छूट जाता है, पीतांबर भी खुल जाता है। मानो भगवान, ये रास की लीला है ना, प्रेम में पर्दा नहीं है। ईश्वर भी तो जीव की अच्छी तरह परीक्षा लेने के बाद ही वैकुंठ में स्थान देते हैं। भगवान के चरणों में अलौकिक दिव्य रस है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए महापुरुषों ने मुक्ति की अपेक्षा भगवान के चरणों में पड़ा रहना उनको खूब भाया, उनको वहीं ज़्यादा आनंद मिलता है। और क्या कहना, बड़ा सुंदर रासलीला में तो सन्यासिनी गोपियाँ हैं। गोपियों का जो प्रेम है वो प्रेम सन्यास है। और जब वो रुदन करती हैं वियोग में तो परमात्मा से भी सहन नहीं होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे प्रेम का क्या बदला चुका हूँ। खूब बातें की, बात करने में तो प्रभु बहुत अन्य पड़े हैं।
और बहुत सुंदर लीला है। आज शरद पूर्णिमा, भगवान के महाराज की लीला। यदि कोई जीव रास लीला की कथा सुने और उसका मनन करे, आज के दिन तो लोग रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, तो रात्रि में रास पंचाध्यायी का भागवत जी से पाठ करते हैं। वो कहते हैं धीरे धीरे काम पर विजय प्राप्त हो जाती है। वो तो इतना सूक्ष्म भीतर रहता है, जीव को पता नहीं पड़ती। प्रभु में प्रेम होगा तो अलौकिक काम प्रकट होगा। उस अलौकिक काम से जो लौकिक काम है उसका विनाश हो जाता है। भगवान को अर्पण किया गया काम वो ही निष्काम कर्म है। अजीव परमात्मा से प्रेम करे तो निष्काम बन जाए। यही रासलीला का रहस्य भी है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की जय। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना पुलन पे आज रास रचो है। हम जैसे तुक्ष जीव क्या रासलीला पे बोलेंगे? वो तो प्रेमी है, जो रसिक हैं, जो माधुर्य और श्रृंगार को जाने प्रभु जी के, वो ही जाने भैया रासलीला के रहस्य को। पर अपने नाम ये जाने कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि और रमण रेती के जमुना पुलिन पे प्रभु ने रास किया। कहते आज श्रीधाम वृंदावन में तो जगह जगह महाराज की दिव्य लीलाओं को झांकी सज रही है। रात भर रास हो गए, महारास हो गए जगह जगह। खूब आनंद। जमुना जी के पुलिन पर रास पंचाध्यायी हो गए, रास लीलाएं हो गए। इस बार तो बहुत जल आया है। घाटों की स्थिति भी पहले की तरह सुदृढ़ नहीं है अभी भी। ठीक है, प्रभु जी की रसभूमि, अरे जहाँ ब्रह्म नाचे। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अपने बिहारी जी महाराज वर्ष में आज एक दिन बंशी धारण करें। आज बांसुरी के संग भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज को दर्शन हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे, हरि जय सिया राम, राधे राधे, हरि शरण, हरे राम, हरे राम, हरे राम, जय सिया राम, राधे। जय